जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग्स फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। गुरु जी सरबत का भला करें। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है गुरु कृपा। मत को भ्रम भूले संसार, गुरु बिना नहीं कोई उतरस पार। गुरु नानक। बुधवार 12 अक्टूबर 2005 को सुबह सुबह ही मेरे सहकर्मी डॉक्टर खिलनानी एम्स में औषधि विभाग के अध्यक्ष का फ़ोन आया कि उस दिन शाम को 5:30 बजे उनके घर में सत्संग का आयोजन है जिसमें गुरुजी आ रहे हैं। उन्होंने मुझे पत्नी सहित आने का आग्रह किया। क्या आप महाअध्यापक की पदोन्नति का उत्सव मना रहे हो? यह गुरुजी कौन है? उनका नाम क्या है? वह कहाँ से आ रहे हैं? मैंने उन पर प्रश्नों की झड़ी ही लगा दी। उन्होंने केवल इतना उत्तर दिया, उनका नाम गुरुजी है। आप जब शाम को उनको मिलोगे तो स्वयं ही जान लेना। धैर्य रखो। सामान्यतः मेरी पत्नी स्मिता साधु संतों में कोई विश्वास नहीं रखती थी। इस बार जब मैंने यह बात उनको बताई तो उसका उत्तर पहले से भिन्न था। संभव है इस बार कुछ अंतर हो, चलकर देखेंगे। कुछ देर बाद मैंने अपने परिचित रशिम और पंकज सिंह को फ़ोन किया। मैं रशिम जी को पिछले 35 वर्ष से जानता हूँ और उनके विवाह के पश्चात पंकज जी को। मैं उनसे पंकज जी के पिता भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी, जिनको मैं स्वयं पिताजी कहकर संबोधित करता था, के स्वास्थ्य के बारे में जानना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि वह एम्स के एक निजी कक्ष में परीक्षणों के लिए प्रविष्ट हैं। ये सुनते ही मैं सीधे उनके पास गया। वार्तालाप करते हुए उन्होंने गुरुजी से पहले दर्शन के संस्मरण सुनाए। उन्हें यह भी बताया है कि वह नियमित एम्पायर स्टेट में स्थित गुरुजी के छोटे मंदिर में जाते रहे हैं। कैसे गुरुजी ने उनके जीवन का दृष्टिकोण ही परिवर्तित कर दिया है और कैसे उनकी दया से पिताजी का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या आप डॉक्टर खिलनानी को जानते हैं? रश्मि जी ने पूछा। मैंने उनसे इस प्रश्न का कारण जानना चाहा क्योंकि उनका नाम अभी तक अपनी बातचीत में नहीं उभरा था। रश्मि जी ने उत्तर दिया, आज शाम को उनके यहाँ सत्संग है और हमें गुरुजी को उनके घर लाना है। मैंने आतुर होकर प्रश्न किया कि यह गुरुजी कौन है और उनका नाम क्या है। रश्मि जी ने मुझे धैर्य रखकर शाम को स्वयं ही सब जान लेने को कहा। मैं यह प्रसंग इतने विस्तार में इसलिए सुना रहा हूँ कि कार्य समय आने पर ही पूर्ण होते हैं। जब तक गुरुजी नियत ना करें उनके दर्शन संभव नहीं है। इसी कारण 2 मित्रों से गुरुजी के बारे में सुनकर यही संदेश मिला कि आकर दर्शन और आशीर्वाद ग्रहण करो। यह संपूर्ण संगत गुरुजी के दर्शन, कृपा और दया से धन्य है। इस जीवन काल में यह सुअवसर देने के लिए हम गुरुजी के अत्यंत आभारी हैं। मैंने घर आकर स्मिता को जब इस घटना चक्र के बारे में बताया तो मेरी भांति उसकी भी उत्सुकता बढ़ गई। हम अपने घर में रुक ना सके और ठीक 5 बजे डॉक्टर खिलनानी के घर पहुंच गए। वहां पर हम पहले पहुंचने वाले में थे। थोड़ी देर में रश्मि जी और पंकज जी भी रंगीन वस्त्र धारण किए हुए एक अति सुंदर युवक को लेकर आए। वह तेजी से चलते हुए अंदर आए और उन्हें एक अति शोभनीय कुर्सी पर आसीन किया गया। हमने अनुमान लगाया कि यही गुरुजी होंगे। जैसे हम उनके निकट पहुंचे, रश्मि जी ने मेरा और स्मिता का परिचय करवाया। गुरुजी मुझे देखकर तुरंत बोले, डॉक्टर तुसी बाहर जाओ। मैंने स्मिता के कान में फुसफुसाकर कहा कि चलो चलते हैं, यह हमें इधर नहीं चाहते, और हम कक्ष से बाहर जाने लगे। रश्मि जी ने तुरंत हमको वापस बुलाकर गुरुजी के कथन का अर्थ बताया। वह हमें भारत से बाहर विदेश में देख रहे हैं। विदेश में हमारा भविष्य अति उज्ज्वल है। चिंता मुक्त शांत भाव से हम गुरुजी के चरणों में बैठ गए। वहाँ पर 250 से 300 सत्संगी आए होंगे। उनमें से अनेक पहली बार आए थे और अधिकतर मेरे सहकर्मी थे। गुरुजी के आदेश पर पुराने अनुयायी अपने अनुभव बता रहे थे। विषयों की कोई कमी नहीं थी। बच्चों की शिक्षा, विवाह, गर्भधारण, अस्थमा, हृदय रोग, स्नायु और कर्कट रोग जैसे असाध्य रोगों से चमत्कारिक निवारण इत्यादि। साधारण रूप से कोई भी इन पर विश्वास नहीं करता, परंतु यह तो रोगियों और उनके परिवारों के निजी अनुभव थे। सबके स्वास्थ्य में सुधार आया था। बीच में कभी कभी गुरुजी बोलते थे कि इसका भौतिक रूप देखो, कष्ट कैसे घट रहे हैं। उस दिन से गुरुजी के साथ हमारा संपर्क बन गया।
अब हर दिन एक नए आविष्कार का दिन होता है, आत्मबोध और आत्मज्ञान का दिन। हम जब भी दिल्ली में होते हैं, हम छोटे मंदिर में प्रति बृहस्पतिवार और रविवार को आते रहते हैं। मुझे अपने कार्य के संबंध में अक्सर यात्राएं करनी पड़ती हैं, पर दिल्ली में होने पर कोई चुंबकीय शक्ति हमें इस स्थान पर खींच लाती है। भीतर से उत्कंठा होती है और इससे पहले कि हम कुछ सोचें, हमें उनके दर्शन हेतु जा रहे होते हैं। चिकित्सक का उपचार। मैंने अप्रैल 2006 के अंत में बीती हुई शीत ऋतु में कुछ अंतर देखा। मैंने स्मिता को बताया कि इस बार मैंने किसी औषधि या श्वास यंत्र का प्रयोग नहीं किया। मेरे परिवार में दीर्घकाल से अस्थमा चला आ रहा है और मुझे सदा श्वास यंत्र की आवश्यकता रहती थी। 1 या 2 बार निश्चित रूप से मेरी छाती पक जाती थी और 10 दिन तक मुझे प्रतिजैविक औषधियों का सेवन करना पड़ता था। लेकिन बीती शीत ऋतु में मैंने इसका प्रयोग ही नहीं किया था। जब मैंने गुरुजी को इसके बारे में बताया तो उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे उनकी कृपा प्राप्त हुई है और अब मुझे कभी दमा नहीं होगा। ना तो मैंने गुरुजी को इसके बारे में बताया था, ना ही उनसे इसके लिए मन ही मन प्रार्थना करी थी। मैं अति अचंभित हुआ। हमारे जीवन में इतना अंतर आया कि हम गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट प्रति बृहस्पतिवार और रविवार को आने लगे। उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रही है। हमारी बेटी रिजुदा अमेरिका में पढ़ रही है। ह्यूस्टन स्थित राइस विश्वविद्यालय से संज्ञानात्मक स्नायु विज्ञान और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में उसका स्नातक का पाठ्यक्रम पूरा होने वाला था। यद्यपि उसे वहीं पर शोध करने की अनुमति मिल गई थी, वह वहाँ पर और अध्ययन नहीं करना चाहती थी। वह अपना शोध MIT या स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जैसी विख्यात संस्थानों से करना चाह रही थी। अभिभावक होने के नाते हमें लगता था कि उसकी अभिलाषा अव्यावहारिक है। न केवल उसके वीज़ा की समस्या थी, उसके पास इन संस्थाओं में प्रवेश के लिए समय भी कम था। स्मिता, उसकी माँ भी चिंतित थी। एक बार जब गुरुजी ने रिजुता के बारे में पूछा तो मैंने स्मिता की चिंता के बारे में बताया। गुरुजी ने तुरंत चिंता छोड़ने को कहा और आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने पूछा कि मैं अगली बार अमेरिका कब जा रहा हूँ। उसके स्नातक अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए मैंने मई 2006 में जाने की योजना बनाई हुई थी। उसके बाद हमें यह देखने का अवसर मिला कि गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होने के पश्चात कैसे एक के बाद एक घटनाएं अनावृत हो जाती हैं और सब ठीक होता जाता है। रिजुता अब बोस्टन स्थित MIT के मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान विभाग से शोध कर रही हैं। गुरुजी के पास आने के पश्चात हम श्रद्धालुओं द्वारा कथित वृतांत और अपने अनुभव समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम गुरुजी के साथ क्या अनुभव करते हैं? संगत को सुनाए गए प्रसंगों की ऊर्जा, अपने को उसी पात्र से ढालने की प्रक्रिया, प्रतिदिन ग्रहण किया हुआ लंगर रूपी प्रसाद, गुरुजी द्वारा सबको दिया हुआ आशीष, सब अनुभवों में अपने अंदर एक नवीन शक्ति, क्षमता आती है। संगत में पहुंचने पर चाहे कोई कितना भी थका हुआ हो, वह यहाँ से चलने पर अपने भीतर एक नवीन ऊर्जा प्रसारित होने का अनुभव करता है और भले ही कितनी भी देर हो जाए, वह रात्रि के उस काल में भी सुबह की भांति तरोताजा अनुभव करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरुजी के यहाँ सब समान है, धनवान या निर्धन, प्रधानमंत्री या चपरासी, पुरुष या नारी, शहरी या ग्रामीण, भारतीय या विदेशी। यहाँ पर कोई रीति रिवाज नहीं है। किसी भी सत्संगी से पूर्ण आत्मसमर्पण के अतिरिक्त कोई आशा नहीं की जाती। गुरुजी में निष्ठा और फल की आशा किए बिना विश्वास को ही तो आस्था कहते हैं। गुरुजी हमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ आने के उपरांत हमारा मिथ्या रूपी अभिमान समाप्त हो रहा है। हमारी प्रवृत्ति में भी परिवर्तन हो रहा है। हम उन्हीं घटनाओं को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं और मन को शांति प्राप्त होती है। अपनी आवश्यकताओं और लोभ का भेद समझते हैं। गुरुजी ने सुकर्म करने के विवेक का विकास किया है। हम गुरुजी के अनुयायी होने से धन्य हैं। हमने यह भी जाना है, हमारे जीवन की मान्यताओं को बांटने से उनका मूल्य अधिक हो जाता है। विनीत होकर हमने अपने अनुभव अपने मित्रों और सहकर्मियों से बांटे हैं। हमारी जीवन यात्रा चल रही है और इसके लिए हमारे ऊपर गुरु कृपा है। उसके लिए हम उनके अति आभारी हैं। ये था सत्संग संगत जी डॉक्टर चंद्रकांत पांडव जी का, जो कि नोएडा से हैं। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के दिव्य आभा ग्रंथ का अगले सत्संग का शीर्षक है गुरु जी को एक सैनिक का अभिवादन। 35 वर्ष से अधिक समय तक सेना में कार्यरत रहने के कारण मैं सदा इसमें विश्वास करता था कि एक सच्चा सैनिक परिस्थितिवश जीवित रहता है, चैन से प्रेम करता है और व्यवसाय के कारण मारता है। अपने जीवन की संध्या काल में ही मुझे यह आभास हुआ कि मानवीय बुद्धि और भौतिक ज्ञान से आगे दिव्यता का अपार संसार है। आध्यात्मिकता के इन नए किंतु रोचक क्षेत्रों का अनुभव मेरे लिए एक सुदूर स्वप्न था, पर मार्च 1999 के द्वितीय अर्ध में मेरे जीवन का मार्ग बदल गया। गुरु जी के कमल चरणों में मेरे घर से कुछ ही दूरी पर हिमालय की गुफाओं में घोर तपस्या किए बिना ही मुझे अकल्पनीय दिव्यता का स्वरूप प्राप्त हुआ। मैंने गुरु जी के बारे में अपने घनिष्ठ मित्र लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त काहलो से सुना था। गुरु जी के दया से उनकी पत्नी का गठिया रोग समाप्त हो गया था। आश्चर्यजनक रूप से आदिशक्ति श्री गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे 4-5 वर्ष के उपरांत ही प्राप्त हुआ। सेना के एक ही अधिकारी मार्च 1999 के अंत में मुझे गुरु जी के पास ले गए। तब से मेरे जीवन के अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन आया है। गुरु जी के प्रथम दर्शन के पश्चात मेरा परिवार तेजोमय गुरु जी के संरक्षण में भाग्यवान रहा है। मैं दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि गुरु जी शिव के अवतार हैं, जिनके पास विशेष रूप से इस कलयुग में विधाता द्वारा सब नश्वरों के समस्त कष्टों का निवारण करने का उत्कृष्ट कोश है। यह समझ लेना चाहिए कि गुरु जी न केवल इस ग्रह के कठिन से कठिन असाध्य रोगों को समाप्त करने की अद्वितीय क्षमता और अद्भुत शक्ति रखते हैं, अपितु शिव की भांति वह वैद्यनाथ हैं। रोग का नाम लेते ही वह उसका उपचार अपनी अनोखी पद्धति से करते हैं। उनके कमल चरणों में समर्पण करते ही यह कार्य स्वयं ही आरंभ हो जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पूरे भारत और विश्व में उनके लाखों अनुयायी इसका प्रमाण दे सकते हैं। मेरी सेवानिवृत्ति के बाद अनेक अवसरों पर मुझे उनके स्पर्श मात्र से ही आशीष प्राप्त हुआ है। उस समय भी जब जीवन की सर्वाधिक सच्चाई मृत्यु मुख खोले मेरे सामने खड़ी थी। मधुमेह रोग से ग्रस्त मेरी पत्नी सुशीला को भी गुरु कृपा प्राप्त हुई है। गुरु जी ने उसके दर्शन के प्रथम दिन ही उसे हाथ भरकर लड्डू और मिठाई का प्रसाद दिया और उसके मधु की मात्रा घटकर केवल 107 रह गई। प्रायः भोजन करने से पूर्व उसकी मधु की मात्रा 200 से अधिक रहती थी। इस बार जब परीक्षणों में उसमें मधु की घटती हुई मात्रा के परिणाम आए तो मुझे सहसा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गुरु जी के दिव्य आशीष का यह प्रत्यक्ष प्रमाण था। सितंबर 2002 में मेरे वक्षस्थल में बहुत पीड़ा हुई और मुझे बाईपास शल्य क्रिया करवाने का परामर्श दिया गया। दिल्ली स्थित रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय से मैं सीधा गुरु जी के पास गया। उन्होंने कहा, यद्यपि मुझे स्टेंट की आवश्यकता नहीं है, दूरदर्शिता से मुझे शल्य क्रिया एस्कॉर्ट में करवानी चाहिए। उन्होंने मुझे एक ताम्र लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अपने हाथों से अभिमंत्रित किया। उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को उसमें से प्रतिदिन प्रातः खाली पेट जल पीने को कहा। उस दिन से हम दोनों उसमें से जल पीते आ रहे हैं। कठिन प्रतीत होने वाले हृदय रोग की चिंता से मैं मुक्त हो चुका हूँ। भक्तों की सुनामी से रक्षा। मैं एक अन्य अविस्मरणीय संदर्भ की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 2004 के शीतकाल में गुरुजी ने जालंधर जाने से पूर्व सेवानिवृत्त सैनिकों को आशीर्वाद देने की आकांक्षा व्यक्त करी। मैंने गुरुजी को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बहुत अधिक सेवानिवृत्त सैनिक नहीं होंगे, तो क्या उस अवसर पर सेवारत सैनिकों, जो राष्ट्र के अमूल्य मानव संसाधन हैं, को भी बुला लिया जाए। सदा की भांति उदार हृदय गुरुजी ने हामी भरकर कहा कि तिथि और स्थान के बारे में वह बाद में बताएंगे। कुछ दिनों के पश्चात जब मैंने गुरुजी से पुनः इसका उल्लेख किया तो उन्होंने मुझे श्री प्रेम सिंह सिंगापुर में भारत के भूतपूर्व राजदूत के साथ छतरपुर मंदिर के निकट एक स्थान का निरीक्षण करने को कहा। हम गुरुजी के एक अन्य अनुयायी श्री क्लेर के विस्तृत फार्म हाउस में रात्रि में 11 बजे गए। वह अति उपयुक्त स्थान था। प्रेम सिंह और मैंने वापस आकर गुरुजी को समारोह के लिए पूर्ण योग्य स्थान बताया।
गुरुजी ने मुझे स्पष्ट कर दिया था कि मैं अपना ध्यान केवल सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों पर केंद्रित रखूं। समारोह रविवार 26 दिसंबर 2004 को होना था। कई भक्तों ने बाहर थाईलैंड, मलेशिया, बैंकॉक, कुआलालंपुर, अंडमान और निकोबार, गोवा आदि रमणीय समुद्र तटों पर छुट्टी के लिए जाने की योजना बनाई हुई थी। फलस्वरूप कई भक्तों ने गुरुजी से समारोह में न आने की आज्ञा मांगी, परंतु गुरुजी ने सबको बिना कोई बहाना किए आने का निर्देश दिया। चूंकि गुरुजी के कथन सबके लिए निर्विवाद आदेश हैं, भक्तों ने अपनी योजनाएं रद्द या स्थगित कर दी। इस प्रकार उस समारोह में सैनिकों के साथ अन्य अनेक असैनिक अनुयायी भी आए। सर्वविदित है कि उसी दिन एशिया महाद्वीप के दक्षिण तटों पर सुनामी की विनाश लीला हुई थी। अधिकतर यह वह स्थान थे जहां भक्तों ने बड़ा दिन और नववर्ष की छुट्टियां मनाने की योजनाएं बनाई थी। इस प्रकार गुरुजी ने अनेक भक्तों के जीवनों की रक्षा करी और उनको नव जीवन प्रदान किया। गुरुजी अपने भक्तों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने और आशीष देने के लिए अनोखे मार्ग अपनाते हैं। गुरुजी अपने भक्तों का वह अमेध कवच है, जो अभेद कवच है, जो उनकी बड़ी से बड़ी विपदाओं से रक्षा करता है। उनके पास रक्षा प्रदान करने वाले की शक्ति और संवेदना है। वह परम आनंद के दाता हैं, जो उस दयालु ईश्वर के अन्यथा और कोई नहीं हो सकता। 3 गुरु मंत्र धर्म का सार। एक दिन रात्रि को 2 बजे के आसपास जब कुछ अनुयायियों के समक्ष मैंने उनसे जाने की आज्ञा मांगी, तो उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि मुझे ईश्वर और धर्म के बारे में क्या पता है। जब मैंने अपने उत्तर से उनको संतुष्ट नहीं कर पाया, तो वह जोर से हंसे और मुझे जनरल साहब संबोधित करते हुए बोले कि यदि मुझे धर्म के बारे में नहीं पता तो चिंता ना करूं। यद्यपि गुरुजी कभी प्रवचन नहीं देते, फिर भी उसी समय उन्होंने धारा प्रवाह भाषा में कुरान, बाइबल, भगवद गीता और गुरु ग्रंथ से धार्मिक पद और श्लोक अति प्रामाणिकता और प्रेम से सुनाए। उनके मुख से शब्दों का उच्चारण ऐसी शुद्धता और पवित्रता से हो रहा था जैसे गंगा अपने स्रोत शिव की जटाओं से प्रवाहित होती है। हम सब अति विनम्रता और शांति से विस्मित खड़े थे। समाप्त करने के थोड़ी देर के पश्चात गुरुजी ने प्रश्न किया कि हमने आध्यात्मिक ज्ञान के असीमित कोश से जो उन्होंने अभी बांटा है, उससे हम सब क्या समझें। जब हमने अपने कंधे हिलाते हुए अपनी बेबसी प्रकट करी, तो वह पुनः हंसे और धीरे धीरे उन्होंने प्रभावपूर्ण ढंग से बल देते हुए 3 स्वर्णिम दिव्य मंत्र दिए, जो आनंदमय आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने के प्रयास में हमारे पथ प्रदर्शक और आस्था के सूचक बन गए हैं। उनके प्रवचन का सार 3 नियमों पर केंद्रित था, जिन्हें मानव धर्म का आधार कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, पहला नियम, सब धर्म एक हैं, सब भगवान एक हैं, सब धर्म प्रेम, दया और मनुष्यों के प्रति सेवा भाव का उपदेश देते हैं। दूसरा नियम, जाति, रंग, भेद, धर्म, निष्ठा आदि का ध्यान न रखते हुए हर समय हर स्थान पर सबकी सहायता करो। यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पाओ तो उसकी हानि भी मत करो। तीसरा नियम, इस भौतिक संसार की माया, बाहरी आमोद प्रमोद, स्वप्न और इच्छाओं से अपने को मुक्त करो। प्रतिदिन अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से थोड़ा सा समय निकालकर समाधि में बैठकर जीवन में निपुणता प्रदान करने के लिए आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने के लिए ध्यान करो। सारांश में उन्होंने सुझाव दिया कि अपना कुछ ध्यान, ऊर्जा और समय उस दिव्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसकी ओर केंद्रित करो। उस रात मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिला और मानवता की सेवा ही प्रभु की सेवा है उक्ति में मेरे विश्वास को और प्रबल किया। जनरल कपूर, न्यू लाइफ गो। 2005 में एक दिन जब मैं डीएलएफ गुड़गांव में अपनी पत्नी के साथ प्रातः भ्रमण के लिए निकला था, तो एक मदहोश सांड ने मेरे वक्षस्थल पर अपने सींग मार दिए। मैं कुछ घंटों बेहोश पड़ा रहा। जब मेरी चेतना लौटी तो मैं रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय के गहन सेवा केंद्र में लेटा हुआ था। मेरी पत्नी और कुछ संबंधी
मेरी शैया के किनारे थे। मुझे लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है। शाम को मेरी पत्नी और बेटी गुरुजी के पास गए। पूरा संदर्भ सुनकर और कुछ समय तक चुप रहने के बाद उन्होंने मेरी पत्नी को प्रसाद दिया, जो मैंने अगले दिन चिकित्सालय में खाया। फिर मेरी पत्नी ने मुझे गुरुजी का चित्र देकर उसे तकिए के नीचे रख दिया। अर्ध चेतन अवस्था में रहते हुए बीच बीच में जब भी होश आता तो मैं गुरुजी को याद करता था। उन्हीं की कृपा से मुझे शीघ्र ही घर जाकर 2 सप्ताह तक पूर्ण विश्राम करने की आज्ञा मिल गई। परंतु उसी दिन शाम को मैं गुरुजी के पास चला गया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और बोले, जनरल कपूर, न्यू लाइफ गो। घर लौटते हुए मैंने अपनी पत्नी को कहा कि गुरु कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा। इस घटना का वर्णन करते हुए मुझे एक अन्य प्रसंग याद आ रहा है, जब मार्च 1999 में मैंने पहली बार उनके दर्शन किए थे। बैठने के कुछ ही देर के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और प्रश्न किया कि मैं उनके बारे में कब से जानता हूँ। मैंने उत्तर दिया कि 1995 से। उन्होंने शरारती मुस्कान देते हुए पूछा कि मैं उस समय क्यों नहीं आया। मैं निरुत्तर था और मुझे कुछ कहना सूझ नहीं रहा था। गुरुजी ने जब चमकती आंखों से मेरी ओर देखा तो मैं बोला कि यही मेरी नियति रही होगी। गुरुजी फिर बोले कि यदि मैं उस समय आया होता तो संभवतः मुझे अधिक लाभ अवश्य मिलता, किंतु जीवन की उस अवस्था में वह समय उचित नहीं था। मुझे पाठ मिला कि गुरु कृपा उचित समय आने पर ही मिल सकती है। जो हमारे पूर्व और वर्तमान जन्मों के कर्मों पर निर्भर करता है, उनके पास आकर देवत्व के द्वार खुल जाते हैं। एक दिन दिसंबर 2005 में संगत के पश्चात मैं गंभीर रूप से बीमार हो गया और श्वसनक ज्वर होने की अवस्था में मुझे आरआर चिकित्सालय ले जाया गया। मेरे सिर और पूरे शरीर में अति तीव्र वेदना हो रही थी। ज्वर 104 डिग्री तक पहुंच गया था और किसी भी प्रकार की औषधियों से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। यद्यपि चिकित्सालय के उप कमांडेंट मेरे मित्र थे और मेरा वहाँ के गहन सेवा केंद्र में बहुत ध्यान रखा जा रहा था, यह ज्वर अजय शत्रु सिद्ध हो रहा था। एक बार पुनः मैंने गुरुजी से, जो सदा मुझे विपत्तियों और वेदना से मुक्त करते आए हैं, विनती करी। मुझे याद है कि चिकित्सालय में जब मैं इस ज्वर से लाभान्वित हो रहा था, रक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों और अन्य अनुयायियों ने गुरुजी के कहने पर उनको गुड़गांव में सम्मानित करने के लिए दिसंबर 2005 के एक रविवार को समारोह का आयोजन किया था। सैनिक चिकित्सालय में एक निमोनिया के लाभान्वित होते हुए रोगी को, जिसका जीवन रक्षक यंत्रों के माध्यम से उपचार हो रहा हो, बाहर निकलना अत्यंत कठिन है। क्योंकि मैं गुरुजी के दर्शन करने को उत्सुक था, मैंने चिकित्सकों से जिद्दी बच्चे की भांति समारोह में कुछ घंटों के लिए बाहर जाने के लिए विनती करी और समारोह के उपरांत वापस आने का वचन भी दिया। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मुझे संपूर्ण संगत की ओर से गुरुजी को पुष्पमाला पहनाने को कहा गया। उसके बाद मैं उनके प्रेम में डूब गया। जब गुरुजी ने मुझे अपने ग्लास से पीने के लिए नारियल का जल दिया, मैं अपने को संभाल नहीं पाया और मेरी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मैंने उस ग्लास को अपने मस्तक से स्पर्श किया और उसका पूरा जल जो गुरुजी पी रहे थे पी गया। मैंने अपनी प्यासी आत्मा की अनंत प्यास बुझा दी। इससे पहले मैंने कभी भी उस जल से स्वादिष्ट कुछ नहीं चखा था। मेरे लिए वह उनके अपार स्नेह का अमृत था। सम्मान स्वरूप मैं उनको केवल अपने भाव विहल मनोभावों का हार भेंट कर सकता था। कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आशा से कहीं अधिक शीघ्रता से स्वस्थ हुआ और अपने सब कार्य सामान्य रूप से करने लगा। इन सब चमत्कारों ने सिद्ध कर दिया है कि गुरु जी एकमात्र परम सत्य हैं। वह अपने अनुयायियों से केवल संपूर्ण समर्पण की आशा करते हैं। संपूर्ण समर्पण का अर्थ है संपूर्ण निवारण और असंपूर्ण समर्पण का अर्थ है असंपूर्ण निवारण। गुरु जी ने मेरी पुत्रियों पूजा और आरती को भी आशीर्वाद दिया है। उन्होंने मेरी बड़ी बेटी पूजा के लिए एक सुयोग्य वर भी बताया था, जिससे विवाह कर वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही है। उन्होंने मेरी पत्नी को अमेरिका घूमकर आने को कहा, यद्यपि वह उस समय मात्र स्वप्न था। हमने कहा कि आरती तो घाना में है, किंतु उन्होंने जोर डाला कि हम अमेरिका यात्रा पर जाएं। कुछ ही दिनों में आरती ने फ़ोन पर बताया कि वह गर्भावस्था में है और वह सब शीघ्र ही न्यूयॉर्क आ जाए, जहां उसके पति को एक नया काम मिल गया है।
बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उनको वहां जाने को कहा और यह भी बताया कि उसकी माँ समय पर पहुंच जाएगी। गुरुजी के आशीर्वाद से हम 3 बार अमेरिका गए और वहां पर अत्यंत मनोरम समय व्यतीत किया। अपनी पहली अमेरिका यात्रा पर अकस्मात मेरी पत्नी को मधुमेह के कारण चिकित्सालय में प्रविष्ट करना पड़ा था। मैं अपनी पत्नी को शीघ्र स्वस्थ करने के लिए गुरुजी से विनती करने गया। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुस्कुराकर मुझे चिंता मुक्त रहने को कहा और यह भी बताया कि वह शीघ्र ही घर आ जाएंगी। उनकी दया से 2 दिन के पश्चात ही वह घर आ गई। कमल चरणों में गुरु जी की पवित्र अनुकंपा से अंधे देख सकते हैं, लंगड़े नृत्य कर सकते हैं, बांझ को संतान हो सकती है, मानसिक और शारीरिक रोगियों की मुस्कान लौट आती है और वह पुनः जीवन का आनंद उठाना आरंभ कर देते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को एड्स, कैंसर और हृदय के रोगों से मुक्त किया है। चिकित्सालयों में जीवन रक्षा उपकरणों पर रह रहे रोगियों को नवजीवन प्राप्त हुआ है। इस कलयुग में शिव अवतार के अन्यथा कोई और शक्ति सादी सी चाय और लंगर के रूप में प्रसाद से अपने भक्तों का भला नहीं कर सकती। उनके भक्त अत्यंत विश्वास से अपनी समस्त समस्याओं से मुक्त होने के लिए यह प्रसाद संगत में ग्रहण करते हैं और सत्संग सुनते हैं। मेरे जैसे सैनिक के लिए पीड़ित, विकलांग, जरूरतमंद, वंचित और योग्य परंतु असक्षम, विलक्षण किंतु भयभीत की सहायता का ब्रह्मास्त्र उनको गुरु जी के मंदिर का द्वार दिखाना है। निवारण की निर्मल, स्वच्छ और दिव्य आशीर्वाद की तरंगे गुरु जी के कमल चरणों से परम शांति के अथाह सागर, धीरता, आनंद और ज्ञान के दीपक की नदी का रूप लेकर प्रवाहित होती है। हमारे सुकर्म और अनदेखे भविष्य के कारण हम आदरणीय गुरु जी की पवित्र अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं। या तो आप अपने आप को प्रेम के आनंद में सागर में डुबो सकते हैं, अथवा अपने पिछले और इस जन्म के कर्मों के आधार पर गुरु कृपा से मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। केवल पूर्ण आत्मसमर्पण करने मात्र से इस विशाल सागर में डुबकी लगाकर प्रत्येक जन्म में गुरु जी की छत्र छाया का अनुभव कर सकते हैं। आज मेरा पूरा संसार गुरु जी के इर्द गिर्द ही घूमता है, जो न केवल परमात्मा है अपितु मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में समस्त बाधाओं को दूर करने वाले अभिभावक है। मेरे जैसे नश्वर के लिए उनकी स्फूर्तिदायक सुगंध और उनकी उपस्थिति प्रेरणा के स्रोत है। पूजनीय गुरु जी सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञाता और सर्वत्र विद्यमान है। उन्हें अपने सब भक्तों के भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान है। वह परमात्मा की भांति अपने समस्त अनुयायियों की धार्मिक उन्नति और दिव्य आनंद की प्राप्ति में सहायता करते हैं। उनकी महिमा उन्हीं के लिए होती है जिसमें विश्वास रखते हैं। भव सागर पार करने के लिए अच्छे कर्मों से स्फुटित होती सकारात्मक किरणें और सादर गुरुजी में अविचल आस्था बनाए रखने की आवश्यकता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मेरे जैसे सैनिक और योद्धा बनने का अविरल प्रयास, जो निर्माण के अनजान क्षेत्रों में होकर जाते हुए कठिन मार्ग पर आ रही समस्त बाधाओं का सामना करने का साहस करें। अत्यंत नम्रता से मैं परम पूजनीय आदरणीय गुरु जी के कमल चरणों में नमन और उनका अभिवादन करता हूँ। ये था सत्संग संगत जी लेफ्टिनेंट जनरल चंद्र कैलाश कपूर, जो कि सेवानिवृत्त PVSM AVSM हैं, गुड़गांव निवासी। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।